उनके अब्बा हुजूर शाहिद मुखिया साहब ने आप लोगों को जो मुखातिब किए, हालांकि हमने बहुत से स्टेज में देखा है जब नेता नहीं आता है तो अवाम और जज्बात को नहीं हो पाता, कुछ बोल देता है, लेकिन इन लोगों की जो इज्जत आपको इनाम वाले करते हैं, एक आवाज में खामोश भी हो गए और चले भी गए। फिर दूसरा बार जो प्रोग्राम हुआ बड़ा ईदगाह में, तो फिर उसमें भी आप लोगों ने अपने समय दिखाया। इसलिए दोस्तों, अभी हम लोग अपनी जुबान में कहते हैं कि जुमा 8 दिन हुआ है, अभी वो शपथ भी नहीं लिए हैं। अब थोड़ा हम लोग आम जनता क़यादत के धैर्य रखिए, सब्र रखिए, और वो बच्चा के अंदर एक टैलेंट है, ये नौजवान के अंदर टैलेंट है कि ये फीडबैक लेते हैं, कोई बात कोई बोलते हैं तो सुनते हैं और उस पर अमल करने का कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये सरवर साहब के अंदर जो क्वालिटी है कि फीडबैक लेते हैं। और दूसरा क्वालिटी जो इनके अंदर है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा इनको बहुत लंबे दूर तक ले आएंगे कि ये सब आदमी से मिलते हैं, ये सब इंसान से मिलते हैं। गाड़ी चलते हुए तो रुके, वहां रुका के सबसे हाथ मिलाते, ये सबसे बड़ी क्वालिटी उनके है। बल्कि अब देर नहीं करते हुए मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही हो दूर दराज तक आप लोग जल्द से जल्द आने की कोशिश करें। वक्त हो चुका है, चूंकि बैरिस्टर साहब का प्रोग्राम यहाँ से खत्म करने के बाद जोकी का प्रोग्राम है, फिर जोकी से लोहागड़ा का प्रोग्राम है, इसलिए वो ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। आप तमाम हजरात से जितने भी मेरी आवाज, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन तमाम लोगों से कहना है कि थोड़ी वक्त निकाल कर आप स्टेज के करीब आए, आप मंच में आए, आप यहाँ ईदगाह मैदान में पहुंचे, और अगर कोई दोस्त रास्ते में है, आप लोग मोबाइल है फोन कर दे, मोबाइल से कॉल कर ले कि जल्द आ रहे हैं, क्योंकि आप कुछ ही देर में उन लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं। आप मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच देखिए हाफिज मरगूब साहब जो रहमत पढ़ा के हैं, वो 2-4 बात रखेंगे। मैं हाफिज मरगूब साहब से गुजारिश करता हूँ माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल है, करम है, और अल्लाह ही की ज़ात से, अल्लाह ही की फजल करम से और अल्लाह ही की जुलजलाल से इंसान की इंसानियत का बका है, मोहब्बत का बका है, दस्तूरुल अमल चल रहा है, जमहूरियत का बका है। यानी सब कुछ करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लोग इधर उधर की बातों में मुलविस हो जाते हैं कि ये आ गया, वो आ गया, क्या हो जाएगा। कुछ नहीं, अल्लाह की ज़ात से होता है। पत्ता भी गिरेगा तो अल्लाह की ज़ात से, किसी की कुछ होना है तो अल्लाह की ज़ात से। बहरकैफ ये जलसा इजहार तशक्कुर है। यहाँ के जो पब्लिक्स, यहाँ के जो वोटर्स, यहाँ के जो वोट दिए हैं वो हजरात भी, जो नहीं दिए हैं वो हजरात भी, उन तमाम लोगों का, उन तमाम खोजा धामन के लोगों का जलसा इजहार तशक्कुर करने के लिए हमारे बीच बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत खुशी की बात है। एक वोट के जरिए से बोलना चाहते हैं, यही एक वोट एक नाचने वाली कंजरी को देना बेहतर है कि एक अच्छा आदमी को देना बेहतर है। कोई आदमी सवाल किया, जमहूरियत के एतबार से, जमहूरी ताकत के एतबार से आपको हैसियत दी जाती है, ताकत दी जाती है कि आप अच्छे लोगों को चुनेंगे या खराब को, यानी शर चुनेंगे या खैर, अमन चाहते हैं या सुकून चाहते हैं, यह आपको तय करना है। ये जमहूरी हैसियत है आपके पास। तो बहरकैफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपने जमहूरी एतबार से जो हैसियत, जो ताकत दिखाई है वो एमआईएम की तरफ दिखाई है। अल्लाह कबूल फरमाए। और मैं यहाँ स्टेज पे बैठने वाले हमारे जो गार्जियंस हैं, एमएलए हैं, मुखिया शाहिद साहब हैं और दीगर गार्जियंस हैं, जनाब बाबरगंज के एमएलए तौसीफ साहब तशरीफ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है। खोजा दामन के अंदर अमन शांति है। कुछ हो ना हो, विकास होना ही है। जो कुछ होना होकर रहेगा और अल्लाह ही के साथ से होता है, किसी से कुछ होता नहीं है। ये ताकत है, अमन है, सुकून से है, पब्लिक यहाँ का खुश है, एक
शांति को कबूल किया है। आपके भी बहादुरगंज से एमएलए जनाब तौसीफ साहब तशरीफ ला चुके हैं, जो साबित थे फिर साबित हो गए, अब हाजिर हो गए, अब नया बन गए। वो दिक्कत है, वो बहादुरी जुनून का बेमिसाल है बहादुरगंज का। ये मेरे जनाब तौसीफ साहब आपके बीच तशरीफ ला चुके हैं। आप लोग मुबारकबाद दें, इनकी जो है इजहार तशक्कुर करके करें, इनका भी शुक्रिया अदा करें, बहादुरगंज का भी शुक्रिया अदा करें। पूजा भवन में यहाँ आए हैं, यहाँ पधारे हैं, यहाँ भी उनकी जो है खैर मकदम करें जनाब तौसीफ साहब। हमारे यहाँ की बदहाली परेशानियों का जो है मसला हल करेंगे, हमारे सब एमएलए मिलकर ही करेंगे। हमारे यहाँ की जो है पब्लिक का जो है किसान खेती बाड़ी करने वाले लोगों की जो परेशानियां है ये कम नहीं हुआ है। इस कम के लिए हमारे यहाँ एनजीओ के तरफ से जो अमीन जो बहाली हुआ है, अमीन हुआ कि नहीं है, 2-3 साल से अमीन बहाली हुआ है। वो अमीन साहब आया, वो लेके चला गया, पूरा चौपड़ा साफ कर दिया पैसे का। इसके पास एक केवाला का 500, इसके पास एक केवाला का 500। पता नहीं एनजीओ की क्या एनजीओ है, ये आ रहा है वो जा रहा है। अभी जो अमीन पैसे लूट के लेके चला गया, एक केवाला का 500 रुपए करके, वो अमीन चला गया, अब दूसरा अमीन आ रहा है। ये जमीन नाप रहा है कि हिंदुस्तान नाप रहा है, और कुछ सिर्फ किशनगंज में हो रहा है और कहीं नहीं। एनजीओ की तरफ से डिमांड करता है इतना देना होगा, इतना देना होगा, तब जाके आपका